मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th चैप्टर की एक्सरसाइज 11.4 करेंगे, जो बेस्ड है इलिप्स के ऊपर। तो इससे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट बना चुका हूँ, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन करवाई है। मैंने इलिप्स की जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इसेंट्रिसिटी, लेटेस्ट रेक्टम, सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया है। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले वो इंट्रोडक्टरी पार्ट ज़रूर देखें, तो आपको ये एक्सरसाइज बड़े इजीली से समझ आ जाएगी। तो जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे ये सेकंड पेज है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आपको एक्सरसाइज कराऊँ, जो इलिप्स की हमें जो रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें हमें इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे, तो मैं एक बार आप सभी को बता देता हूँ। ये हमारे पास इलिप्स है, जिसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस है। स्टूडेंट्स, हमारे पास इलिप्स की दो एक्सिस होते हैं, एक मेजर जो बड़ी एक्सिस है, माइनर जो छोटी एक्सिस है। तो और दो फोकस होते हैं, एक F1 और एक F2, जिसको हम फोकाई बोलते हैं, प्लूरल ऑफ फोकस। तो जो इलिप्स जिसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, उसके वर्टिसेज हैं A0 और -A0, यानी वर्टिसेज होंगे +-A0। और जो इलिप्स हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो उसकी इक्वेशन होगी x² + y² b² = 1। तो जो सेमी मेजर एक्सिस है उसको हम A बोलते हैं, यानी यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस A होता है। और सेमी माइनर एक्सिस मीन्स जो माइनर एक्सिस उसकी हाफ, यानी सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ है जो B है। तो यहाँ से फोकाई तक का डिस्टेंस है सेंटर से, उसको हम बोलते हैं C। तो जिसकी एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है, तो उसकी वर्टिसी +-A0, फोकाई +-C0, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2A है, माइनर एक्सिस की 2B है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे तो y = 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, अगर एक्स एक्सिस पे डायरेक्ट्रिक्स है, ये देखिए एक्स एक्सिस पे, तो x = +-A/E, यानी एक डायरेक्ट्रिक्स इस साइड में है और एक इस साइड में है, +-, क्योंकि दो फोकस हैं तो दो डायरेक्ट्रिक्स होगी, एक इस साइड में होगी और एक इस साइड में होगी। तो +-A/E। और A² का फार्मूला हमारे पास B² + C², और इसेंट्रिसिटी का फार्मूला हमारे पास C/A, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फार्मूला 2B²/A। अगर वो y एक्सिस पे इलिप्स है, इस तरह से है, तो मेजर एक्सिस हमारे पास y एक्सिस है, माइनर एक्सिस x एक्सिस है। तो यहाँ पे वर्टिसेज 0+A और 0-A हो जाएंगे, तो वर्टिसेज हो जाएंगे 0 +-A। और जो इक्वेशन आएगी y² + x² b² = 1। फोकाई 0 +-C। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस सेम रहेगी, माइनर एक्सिस की लेंथ सेम रहेगी। जो लेकिन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, अब ये y एक्सिस पे डायरेक्ट्रिक्स, तो y = आ जाएगा हमारे पास +-A/E। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सेम है, और A² = B² + C², फार्मूला भी सेम है। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चंस की ओर। इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, फाइंड द फॉलोइंग इलिप्स, फॉर द फॉलोइंग इलिप्स फाइंड द इक्वेशन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेज, फोकाई एंड डायरेक्ट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है, हमें इलिप्स दे रखा है 4x² + 9y² = 1। तो हमें इस इलिप्स की मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस सबकी लेंथ निकालनी है, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेज निकालने हैं। तो स्टूडेंट x² को, इसको हम इस तरह से, क्योंकि हमारे पास जो जनरल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स है, वो x² + y² b² = 1 होती है। तो यहाँ पे इसको x² × 4 है, 4 को 1/4 बोल सकता हूँ, क्योंकि थर्ड ऊपर चली जाएगी, प्लस y² × 9 है, तो 9 को 1/9 बोल सकता हूँ, क्योंकि 9 ऊपर चला जाएगा, = 1। तो x² / 1/2 का स्क्वायर प्लस y² / 1/3 का स्क्वायर। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, जो मैंने इलिप्स बनाया है, अगर एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है, तो A है, जो A होती है ज़्यादा लेंथ, क्योंकि सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ ज़्यादा होती है, तो जो ज़्यादा लेंथ है वो x के डाउन में आएगी, x² / A²। अगर वो y एक्सिस या मेजर एक्सिस, तो ज़्यादा लेंथ y² के डाउन में आएगी। जो ज़्यादा लेंथ जिसके डाउन में होगी, उस एक्सिस पे वो इलिप्स होगा। जैसे यहाँ पे y² के डाउन में A² है, तो y एक्सिस पे इलिप्स है, और यहाँ पे x² के डाउन में है A², क्योंकि A हम ज़्यादा लेंथ को लेते हैं, यानी सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ को हम A बोलते हैं।
तो यहाँ पे अब देखिए स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1, यहाँ पे ज़्यादा कौन है, 1/2 है 1/3, तो 1/2 लेंथ ज़्यादा है, तो यानी a की वैल्यू कितनी है, यानी a स्क्वायर हमारे पास 1/4 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, b की वैल्यू है 1/3 और c की वैल्यू निकालनी है तो हमें पता है a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो यहाँ से c स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर मीन्स 1/2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर, तो c स्क्वायर आया स्टूडेंट्स 1/4 माइनस 1/9, तो 36 एलसीएम 9 4 ये यानी c स्क्वायर आया स्टूडेंट्स 5/36, यानी c आ जाएगा प्लस माइनस 5/36 सारे का स्क्वायर रूट, तो c आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस माइनस √5/6, यह है हमारे पास फोकाई। तो यानी हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस पे इलिप्स हमें ये पता चलेगा क्योंकि a ज़्यादा है, यानी x के डाउन में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, यानी a हमारे पास जो ज़्यादा x के डाउन में हमारे पास क्या होता है, मेजर एक्सिस होती है, मेजर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस की का स्क्वायर होता है, तो यानी a का स्क्वायर होता है, यानी ज़्यादा a है हमारे पास। तो इक्वेशन ऑफ यानी हमें निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होती है स्टूडेंट्स 2a, तो वो होती है 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आई हमारे पास 1। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की लेंथ निकालनी है, तो माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी आएगी 2b, तो 2b और 2 इंटू b की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 1/3, तो ये आई 2/3। और निकालना है स्टूडेंट्स हमें इसेंट्रिसिटी का फार्मूला है c/a, तो c है हमारे पास प्लस माइनस √5/6, तो √5/6 अपॉन a की वैल्यू है 1/2, तो ये आ जाएगी √5/3। और स्टूडेंट्स हमें और निकालनी है, इसेंट्रिसिटी हो गया, माइनर एक्सिस हो गई, कोऑर्डिनेट वर्टिसेस आ जाएंगे स्टूडेंट्स, वर्टिसेस एक्स एक्सिस पे है तो प्लस माइनस a0 आएगा, तो प्लस माइनस a0 यानी प्लस माइनस 1/2, 0। और निकाली है फोकाई क्या है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस c0, तो प्लस माइनस c0 यानी प्लस माइनस c की वैल्यू है √5/6, 0। और स्टूडेंट्स हमें निकालना है डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, तो हम यानी c की वैल्यू हम यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस, तो हम क्या होगा कि दूसरी साइड में जो फोकाई होगी, यानी c हमारे पास √5/6 आएगा, यानी c क्या लेंथ है, तो लेंथ हम पॉजिटिव लेंगे, माइनस का मतलब तो दूसरी साइड में है, यानी दो फोकाई होती है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सिस की, तो c की वैल्यू √5/6। डायरेक्ट्रिक्स होते हैं स्टूडेंट्स, यानी x एक्सिस पे है तो x इज इक्वल टू a/e प्लस माइनस a/e प्लस माइनस, यानी ये आएगा स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस a की वैल्यू 1/2 अपॉन e की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स मेरे पास, e की वैल्यू आई है √5/3, 3 ऊपर चला जाएगा, यानी आएगा प्लस माइनस 3/2 √5x, तो ये आई है स्टूडेंट्स मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स की, और इसको उस साइड में ले जाएंगे 2√5x, और ये प्लस माइनस इस साइड में आएगा तो इस साइड में माइनस प्लस हो जाए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यानी इस साइड में प्लस माइनस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से हम कर सकते हैं, यानी x इज इक्वल टू एक बार तो 3/2√5 है, और एक बार है x इज इक्वल टू -3/2√5, तो x 2√5 इज इक्वल टू 2√5x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और a आ जाएगा x इज इक्वल टू 2√5 इज इक्वल टू -3, तो यानी 2√5x -3 इक्वल टू 0, एक 2√5x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी 2√5 प्लस माइनस 3 लिखा है मैंने इक्वल टू 0। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, यानी फर्स्ट का हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, 9x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 36। तो इस साइड में हमारे पास 1 होता है तो 36 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास राइट हैंड साइड में 1 होता है, तो 36 प्लस
4y² अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। तो 9 4 जा 4 9 जा, तो यानी x² अपॉन 3 का 2 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जो ज़्यादा लेंथ है वो 3 है स्टूडेंट्स, x² अपॉन a² क्या होता है स्टूडेंट, जो ज़्यादा लेंथ होती है हमारे पास, यानी ये 3 है ज़्यादा, तो यानी a² की वैल्यू कितनी है, a हमारे पास 3 है और b है हमारे पास 2। तो a y के डाउन में है, तो y एक्सिस पे हमारे पास क्या है, इलिप्स है। तो c का फार्मूला है a² माइनस b² और सारे का स्क्वायर रूट। तो c आ जाएगा a² 3 का स्क्वायर माइनस b² 2 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, यानी 9 माइनस 4 √5 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और इसेंट्रिसिटी निकालनी है हमने, इसेंट्रिसिटी c अपॉन a। तो c कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास √5 अपॉन a है 3। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालनी है स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू 3 6। माइनर एक्सिस की लेंथ क्या है स्टूडेंट्स 2b, तो 2 इंटू b यानी 2 इंटू b की वैल्यू है हमारे पास 2 यानी 4। और निकालनी है स्टूडेंट्स वर्टिसेज निकालना है, वर्टिसेज है स्टूडेंट्स ये हमारे पास कौन सी एक्सिस पे, इलिप्स y एक्सिस पे, क्योंकि y के डाउन में ज़्यादा डिस्टेंस है, तो 0 प्लस माइनस a होगा वर्टिसेज। तो 0 प्लस माइनस a की वैल्यू 3। और हमें निकालना फोकाई, फोकाई आएगी 0 प्लस माइनस c, तो 0 प्लस माइनस c की वैल्यू है स्टूडेंट्स √5। और निकालना है स्टूडेंट डायरेक्ट्रिस, डायरेक्ट्रिस निकालनी है स्टूडेंट्स। तो डायरेक्ट्रिस होती है हमारे पास, अगर y एक्सिस पे है तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई आएगी, तो यानी y इज इक्वल टू प्लस माइनस a की वैल्यू है स्टूडेंट 3 अपॉन ई की वैल्यू है स्टूडेंट्स √5/3 अपॉन 3 है, तो ऊपर 3 चला जाएगा, तो ये √5y इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। तो √5y ये प्लस माइनस इस साइड आएगा, माइनस प्लस कह सकते हैं, माइनस प्लस या प्लस माइनस बात सेम है, 9 इक्वल टू 0। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, सेम थर्ड पार्ट रहेगा हमारे पास। तो फर्स्ट का हम थर्ड पार्ट देखते हैं, 16x² प्लस 25y² इज इक्वल टू 400। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 400 से डिवाइड करेंगे, तो 16x² अपॉन 400 प्लस 25y² अपॉन 400 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, 16 एकम 16 और 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। और यहाँ पे y² इज इक्वल टू ये 16 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो x² अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स इसको आप खुद करें, डू योर सेल्फ। और फोर्थ पार्ट भी आपने खुद करना है स्टूडेंट्स इसका। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, फाइंड द इसेंट्रिसिटी द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स, आल्सो फाइंड द डायरेक्ट्रिस एंड इक्वेशन ऑफ द लेटस रेक्टम। तो हमें गिवन है स्टूडेंट्स इलिप्स, तो गिवन इलिप्स क्या है, गिवन इलिप्स वो है स्टूडेंट्स 25x² प्लस 16y² इज इक्वल टू 400। तो 400 डिवाइड में आएगा, तो 25x² डिवाइड बाई 400 प्लस 16y² अपॉन 400 इज इक्वल टू 1। तो 25 पे कैंसिल, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, तो 15 25 को 150, 16 पे 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। तो x² डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर प्लस y² डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो a² किसके डाउन है, जो ज़्यादा हमारे पास डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर हमारे पास y² के डाउन में a² है, क्योंकि ज़्यादा लेंथ को हम क्या बोलते हैं, a² बोलते हैं। तो यहाँ ज़्यादा लेंथ कितनी है, 5 है। तो यानी हमारे पास जो y एक्सिस पे इलिप्स है, तो यानी a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू आएगी a² माइनस b² का स्क्वायर रूट। तो यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, यानी 25 माइनस 16 यानी 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये सी आ गया स्टूडेंट्स। हमें निकालना है सबसे पहले
इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास C/A। अब C की वैल्यू है 3/A 5। अब निकालना है, सेकंड निकालना है स्टूडेंट्स हमें कोऑर्डिनेट दी फोकाई। फोकाई किस पे होगी स्टूडेंट्स, यानी फोकस कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पे। तो वो वाई एक्सिस पे 0, ±C होगा, यानी 0, ±3। और निकालना है स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो वो कितनी है 2B²/A, यानी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे हमारे पास जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो हमें चाहे एक्स एक्सिस पे हो चाहे वाई एक्सिस पे, दोनों पे 2B² रहेगी, यानी 2 × B²। यानी B² की वैल्यू 4 का स्क्वायर इंटू अपॉन ए की वैल्यू है हमारे पास 5। 4 चौके 16 दूनी 32/5 आ जाएगी। और निकालना है हमने डायरेक्ट्रिस। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस। डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन आएगी स्टूडेंट्स, अब वाई एक्सिस पे डायरेक्ट्रिस है तो y = +-A/E। अब y = +-A की वैल्यू 5/E। E की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 3। E की वैल्यू कितनी आई है 3/5। तो 3/5 तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो यानी 3y +-25 आ जाएगा इस साइड में =0, यानी 3y = 25 आया। तो 25 साइड का -+25 आ जाएगा =0। तो माइनस प्लस को प्लस माइनस भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालनी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब स्टूडेंट्स मैंने जब आपको लेटस रेक्टम समझाया था, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे ये लेटस रेक्टम होता है, ये लेटस रेक्टम ये एक्स एक्सिस पे है और ये हमारे पास आएगा वाई एक्सिस पे लेटस रेक्टम। एक्स एक्सिस पे बात करें तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो होती है सी, यानी और वाई की वैल्यू कितनी होगी, यानी वाई की वैल्यू, यानी लेटस रेक्टम हमारे पास सी और यहाँ पे वाई की वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ पे एल ली थी। और यानी ये लाइन है, इस लाइन पे कहीं पे चलो जो एक्स की वैल्यू कितनी है सी है स्टूडेंट्स, तो इस लाइन का नाम क्या है स्टूडेंट्स, x = C है। अगर ये लेटस रेक्टम है ना, लेटस रेक्टम पे कहीं पे चले जाओ, यहाँ पे x की वैल्यू तो C है, तो इस लाइन को हम लेटस रेक्टम को क्या कहेंगे, x = C कहेंगे। या अगर इक्वेशन निकालें तो x = C। अगर ये y एक्सिस पे लेटस रेक्टम है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू तो 0 है यहाँ पे, और y की वैल्यू इस लाइन पे कहीं चले जाओ, y की वैल्यू कितनी है 3 है, C है। अगर ये C है ना, यहाँ पे हमारे पास ये कोऑर्डिनेट C है, यानी ये इतनी डिस्टेंस C है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है C, x की तो यहाँ पे है, y की वैल्यू हमेशा यहाँ पे फिक्स रहेगी, तो इसका नाम क्या रहेगा y = C। और दूसरा लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास इस साइड में है स्टूडेंट्स, तो ये आएगा y = -C। यानी हमारे पास अगर इक्वेशन निकालें तो y = -C है, लेटेस्ट रेक्टम की यहाँ पे प्लस का C। और यहाँ पे जब x एक्सिस पे है, यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स, प्लस का C है लेटेस्ट रेक्टम, और इस साइड में जो हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम होगा यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी -C। तो यानी इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी, अगर x एक्सिस पे लेटेस्ट रेक्टम है, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगर वो x एक्सिस पे है टर्म, वो आएगी x = +-C। और अगर वो y एक्सिस पे है तो y = +-C। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम निकालनी है, तो ये कौन सी एक्सिस पे है, लेटस रेक्टम y एक्सिस पे है, क्योंकि इसकी फोकाई भी y एक्सिस पे है। तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या आएगी, y = +-C। तो y = +-C की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट, हमारे पास 3 आई है, आप देख सकते हो, तो 3, तो y = +-3। अब स्टूडेंट्स इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इफ द लेटेस्ट रेक्टम बी हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। हमने इसेंट्रिसिटी निकालनी है, अगर लेटेस्ट रेक्टम क्या है, हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। यानी थर्ड क्वेश्चन में लेटेस्ट रेक्टम किसके इक्वल है, लेटेस्ट रेक्टम है हाफ ऑफ माइनर एक्सिस।
ये हमें गिवन है स्टूडेंट। लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b² अपॉन a इज इक्वल टू हाफ ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस कितनी होती है, b होती है स्टूडेंट्स, 2b होती है, उसका हाफ 2b का हाफ 2b अपॉन 2। तो यानी हमारे पास यहाँ से 2b² इज इक्वल टू हमारे पास a ऊपर चला जाएगा ab, तो b से b कैंसिल, तो 2b इज इक्वल टू a आ गया। तो हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी होती है c अपॉन a, c अपॉन a होती है स्टूडेंट्स। तो c निकालते हैं हम सबसे पहले। c होता है a² प्लस a² माइनस b² सारे का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू a² की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 2b, a² की वैल्यू 2b का स्क्वायर माइनस b² सारे का स्क्वायर रूट, a 2b के इक्वल है। तो c आ गया 2b का 4b² माइनस b², तो c आ जाएगा 3b² सारे का स्क्वायर रूट, यानी रूट 3b आ गया हमारे पास c। तो इसेंट्रिसिटी आएगी c अपॉन a रूट 3b अपॉन a की वैल्यू है 2b के इक्वल, तो 2b। तो इसेंट्रिसिटी आई स्टूडेंट्स हमारे पास रूट 3/2। अब थर्ड का सेकंड पार्ट देखते हैं। फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स विद द फोकाई ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे फोकाई है। इफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम बी इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। लेटेस्ट रेक्टम किसके इक्वल है, 1/2 ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस के 1/2 के इक्वल है। तो यानी थर्ड का जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, लेटेस्ट रेक्टम, यानी लेटेस्ट रेक्टम किसके इक्वल है, लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 1/2 ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस। अब स्टूडेंट लेटेस्ट रेक्टम को हम 2b² अपॉन a बोलते हैं और 1/2 मेजर एक्सिस होती है 2a, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2b² इज इक्वल टू a² आ गया स्टूडेंट्स। तो हम कह सकते हैं a आ जाएगा हमारे पास रूट 2b, यानी सारे का स्क्वायर रूट हो जाए रूट में 2b², तो यानी रूट 2b आ जाएगा a हमारे पास। अब निकालना है मुझे c², तो c² आता है a² प्लस b² a² माइनस b², और c आ जाएगा रूट a² माइनस b²। तो a² की वैल्यू है स्टूडेंट्स मेरे पास 2b² माइनस b², तो ये आ जाएगा b² और b² का रूट आ जाएगा स्टूडेंट्स b। तो हमें इसेंट्रिसिटी निकालनी है, तो इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू c अपॉन a। सो c की वैल्यू b अपॉन a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स रूट 2b, तो b से b कैंसिल, तो 1/√2। तो ये आई इसेंट्रिसिटी। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हम इसका। फोर्थ का हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग गिवन कंडीशन। वर्टिसेस दे रखे हैं और इसेंट्रिसिटी दे रखी है। वर्टिसेस दे रखे हैं स्टूडेंट्स, वर्टिसेस दे रखे हैं 0 + -10 और इसेंट्रिसिटी दे रखे 4/5। अब देखिए स्टूडेंट्स, वर्टिसेस अगर y एक्सिस पे है इलिप्स, हमें ये पता चल गया, तो यानी a की वैल्यू हमें 10 है, वर्टिस 0 ± a होता है, और इसेंट्रिसिटी होता है c अपॉन a, तो c अपॉन a इज इक्वल टू 4/5, तो c इज इक्वल टू 4/5 इंटू a की वैल्यू रखेंगे हम, तो c इज इक्वल टू 4/5 इंटू a की वैल्यू 10, तो 5 × 2 = 10। तो स्टूडेंट्स हमें पता है a² इज इक्वल टू b² प्लस c², तो a² यानी 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू b² प्लस c का स्क्वायर, 4 दूनी 8 आया c, तो c 8 का स्क्वायर करेंगे, तो b² आ जाएगा हमारे पास 100 - 64 और b आ गया रूट 36, तो b आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 6। तो b का पता चल गया और a का पता है। अब ये हमें पता है इलिप्स कौन सी एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, क्योंकि वर्टिसेस y एक्सिस पे है। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स वो आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास y² अपॉन a² प्लस x² अपॉन b², क्योंकि x इज इक्वल टू 1, क्योंकि y एक्सिस पे है, तो y² अपॉन a² की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 10 का स्क्वायर प्लस x² अपॉन b² की वैल्यू 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यानी ये कह सकते हैं हम x² डिवाइड बाय 36 आ गया प्लस y² डिवाइड बाय 100 आ गया इज इक्वल टू 1। अब सेकंड करते हैं फोर्थ का सेकंड पार्ट। हम फोकाई दे रखी है स्टूडेंट्स हमारे को, फोकाई है 0 ± 4
और इसेंट्रिसिटी है 4/5। तो फोकाई को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स 0 प्लस, यानी वाई एक्सिस पे है इलिप्स, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, यानी सी पता है हमें 4 है, और इसेंट्रिसिटी C/A होती है, वो है 4/5। तो सी की वैल्यू 4/A इज इक्वल टू 4/5, 4 से 4 कैंसिल, तो A इज इक्वल टू 5 आ गया स्टूडेंट्स। तो B स्क्र A स्क्र प्लस B स्क्र किसके इक्वल होता है, C स्क्र के। तो यहाँ A स्क्र की वैल्यू 5 का स्क्र प्लस B स्क्र इज इक्वल टू C स्क्र 4 का स्क्र। तो B स्क्र आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये A स्क्र यानी हमारे पास ये होता है स्टूडेंट्स A स्क्र इज इक्वल टू B स्क्र प्लस C स्क्र, यानी हम ये कह सकते हैं A स्क्र इज इक्वल टू B स्क्र प्लस C स्क्र, ये C स्क्र है प्लस B स्क्र। तो C की वैल्यू स्टूडेंट 4 है और A की वैल्यू है 5, तो B स्क्र आ जाएगा 25 माइनस 16, तो B आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट। तो B आ गया हमारे पास 3। अब कौन सी एक्सिस पे इलिप्स, इलिप्स है हमारे पास y एक्सिस पे, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आएगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स y स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो y स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यानी ये आ गया x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। अब इसका 5th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। उसने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, ये गिवन कंडीशन को जो सेटिस्फाई करे। हमें दे रखा है स्टूडेंट 5th का फर्स्ट पार्ट में वर्टिसेज। वर्टिसेज क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, वर्टिसेज है प्लस माइनस 13,0। वर्टिसेज पता है स्टूडेंट्स, फोकाई पता है हमें प्लस माइनस 50। यहाँ से एक चीज़ पता चल गया कि ये एक्स एक्सिस पे है, क्योंकि वर्टिसेज प्लस माइनस A0 की फॉर्म में है, A पहले है, तो A की वैल्यू 13 है और C की वैल्यू 5 है। तो B की वैल्यू क्या आएगी, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाए, A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, तो B आ जाएगा A स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस C स्क्वायर 5 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो 169 माइनस 25 144 का स्क्वायर रूट 12 आ गया। तो एक्स एक्सिस पे इलिप्स है स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स वो आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर 13 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स इसका 5th का सेकेंड पार्ट। हमें दे रखा है वर्टिसेज, वर्टिसेज दे रखा है स्टूडेंट्स प्लस माइनस 4,0 और फोकाई दे रखा है प्लस माइनस 3,0। अगेन स्टूडेंट्स A की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू 3 है, तो B आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, तो 16 माइनस 9 रूट 7 आ जाएगा स्टूडेंट्स B। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स वाई एक्स एक्सिस पे है, वो आएगी स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स आएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 7 इज इक्वल टू 1। 6th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हम। तो 6th क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 20 एंड फोकाई आर 0 प्लस माइनस 5। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दे रखी है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास 20 और फोकाई दे रखी है, फोकाई है हमारे पास 0 प्लस माइनस 5। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है स्टूडेंट 2A इज इक्वल टू 20, तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, तो A इज इक्वल टू 10 आ गया, तो C हमारे पास 5 है और हमें ये पता है फोकाई 0 प्लस माइनस C की फॉर्म है, तो यानी वाई एक्सिस पे है। तो B निकालते हैं स्टूडेंट्स A स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो हमारे पास 100 माइनस 25 रूट 75, तो ये 5 रूट 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स B। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये आएगी स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर बटे A स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस नहीं ये वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स इलिप्स, तो वाई स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर आएगा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर 5 रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर बाय 100 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 5 रूट 3 का स्क्वायर करें तो 75 इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स इसका 7th क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
7th क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विद फोकाई। फोकाई हमें दे रखी है स्टूडेंट्स +-5, 0 एंड x इज इक्वल टू 36/5 एज वन ऑफ इट्स डायरेक्ट्रिस। डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन दे रखी है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये c पता है हमें 5 और हमें ये पता चल गया कि x एक्सिस पे है हमारे पास इलिप्स, क्योंकि x एक्सिस पे फोकस है +-5 c, 0 की फॉर्म है। तो हमारे पास जो डायरेक्ट्रिस होती है, डायरेक्ट्रिस किसके इक्वल होती है, तो डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन है स्टूडेंट्स, यानी ये किसके इक्वल होती है, 36/5 किसके इक्वल है हमारे पास, यानी एक डायरेक्ट्रिस है, यानी a/e दे रखा है हमें। हमारे पास वैसे +-a/e होती है डायरेक्ट्रिस, लेकिन माइनस क्यों नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए मैंने प्लस, क्योंकि डायरेक्ट्रिस हमारे पास x इज इक्वल टू a/e होती है, तो a/e दे रखा है। तो e को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स a/e क्या होता है, c/a। इसेंट्रिसिटी को हम c/a बोलते हैं, तो c/a, तो a ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू 36/5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास c की वैल्यू 5 रखें तो a² डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 36/5। 5 से 5 कैंसिल, तो a आ जाएगा हमारे पास 6, तो a² 36 है। तो हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो b आ जाएगा हमारे पास a² - c² सारे का स्क्वायर रूट। तो a² यानी 36 आ जाएगा, माइनस c² 25 सारे का स्क्वायर रूट, 36 - 25 √11 आ जाएगा। तो यह b, तो b² आ जाएगा 11। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब कौन सी एक्सिस पे है इलिप्स स्टूडेंट्स, हमारे पास इलिप्स है x एक्सिस पे, तो x²/a², यानी a² 36 प्लस y²/b² 11 इज इक्वल टू 1। अब इसका 8th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। तो 8th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज वर्टेक्स इज द पॉइंट 0,7 एंड डायरेक्ट्रिस इज द लाइन y इज इक्वल टू 12। देखिए वर्टेक्स दे रखा है, यानी वर्टेक्स मीन्स वैसे वर्टिसेज होता है, लेकिन एक वर्टेक्स दे रखा है 0,7 और डायरेक्ट्रिस दे रखी है, डायरेक्ट्रिस दे रखी है y इज इक्वल टू 12, यानी एक डायरेक्ट्रिस दे रखी है, एक वर्टेक्स, यानी a दे रखा है हमें 7 और हमें ये पता चल गया y एक्सिस पे इलिप्स है और डायरेक्ट्रिस y इज इक्वल टू 12 है। डायरेक्ट्रिस को बोलते हैं a/c, a/e 12, तो पॉजिटिव डायरेक्ट्रिस दे रखी है। तो a/e को बोलते हैं स्टूडेंट्स c/a, c/a, a ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू 7 रखें, तो यानी a की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर 7 × 7 अपॉन c इज इक्वल टू 12, तो 49/12 इज इक्वल टू c आ जाएगा। a पता है, c पता है, तो b का फार्मूला है स्टूडेंट्स a² - b² इज इक्वल टू a² - c², तो a² यानी a² 7 का स्क्वायर माइनस 49/12 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 144 एलसीएम, तो 144 मल्टीप्लाई 49 आ जाएगा यहाँ पे इसका एलसीएम, माइनस 49 का स्क्वायर, तो 49 कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स मैंने, 144 माइनस 49 आ जाएगा डिवाइड बाई 144, ये आ जाएगा b², तो b² आया स्टूडेंट्स 49 मल्टीप्लाई 144 में से जब हम 49 को माइनस करेंगे तो 14 - 9 5 आ जाएगा और ये 95 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो 95 को हम b² आ जाएगा हमारे पास 95 मल्टीप्लाई 49, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 4655। तो कौन सी एक्सिस पे है इलिप्स स्टूडेंट्स, x एक्सिस, y एक्सिस पे है, क्योंकि 0,7 की फॉर्म में वर्टेक्स, तो एक वर्टेक्स दे रखा है ना, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आएगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इज इक्वल टू 1। तो x² अपॉन b² की वैल्यू है स्टूडेंट्स 4655 प्लस y² अपॉन a² की वैल्यू है स्टूडेंट्स b² की वैल्यू स्टूडेंट्स, ये ऊपर डिवाइड में हमारे पास 144 भी है, तो ये 144 भी डिवाइड में रहेगा, तो यानी 4655 डिवाइड बाई 144, तो 144 रखेंगे, y² अपॉन a², तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 144 ऊपर चला जाए, 144 x² डिवाइड बाई 4655 प्लस y² डिवाइड बाई 49 इज इक्वल टू 1,
तो यहाँ पे 4655 एलसीएम आ गया, तो ये 144x² प्लस 49 को जब इससे कैंसिल करेंगे तो 95 आ जाएगा, y² इज इक्वल टू 1, तो ये ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा हमारे पास 144x² प्लस 95y² इज इक्वल टू 4655। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब स्टूडेंट्स इसका 9th क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स हुज लेटेस्ट रेक्टम इज 8 एंड हुज इसेंट्रिसिटी इज 2/3। लेटेस्ट रेक्टम दे रखा है, तो लेटेस्ट रेक्टम कितना दे रखा है, लेटेस्ट रेक्टम वो दे रखा है हमारे को 8 और इसेंट्रिसिटी दे रखी है, वो दे रखी है स्टूडेंट 2/3। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है स्टूडेंट, 2b² इज इक्वल टू 8 और इसेंट्रिसिटी होता है c/a इज इक्वल टू 2/3। तो स्टूडेंट्स 2 4 जा 8, तो b² आ जाएगा हमारे पास 4a और यहाँ पे c आ जाएगा 2/3a। तो a² होता है हमारे पास b² प्लस c², तो a² इज इक्वल टू b² की वैल्यू 4a प्लस c² की वैल्यू 2/3a और इसका स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास तो यहाँ पे a² इज इक्वल टू यहाँ पे 4a प्लस 4/9a²। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास 9 एलसीएम आ गया, a² इज इक्वल टू 9 एलसीएम, तो 936a प्लस 4a² इज इक्वल टू अपॉन 9, तो 9a² इज इक्वल टू 36a प्लस 4a², तो 4a² इस साइड में आएगा, 9a² माइनस 4a² इज इक्वल टू 36a। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5a² इज इक्वल टू 36a, तो a से a कैंसिल कर दें हम, a इज इक्वल टू 36/5 आएगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास a आ गया स्टूडेंट्स। तो a की वैल्यू यहाँ रखें तो b² किसके इक्वल आएगा, 4 इंटू a, और 4 b² इज इक्वल टू 4 इंटू a की वैल्यू 36/5। तो यानी यहाँ से b आ जाएगा स्टूडेंट्स सारे का स्क्वायर रूट 4 इंटू 36/5 सारे का स्क्वायर रूट यानी 2 इंटू 6/√5, तो यानी b आ जाएगा मेरे पास 12/√5। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आएगी, अब ये नहीं पता स्टूडेंट्स ये कौन सी एक्सिस पे है, हमें कुछ भी यहाँ से क्लियर नहीं है। लेकिन अगर हमें ये क्लियर नहीं है क्योंकि ना तो हमें फोकाई दे रखे हैं ना वर्टिसेस दे रखे हैं, तो हम डायरेक्ट फिर वो एक्स एक्सिस वाला जर्नल इलिप्स लिखेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास फर्स्ट वाली, यानी एक्स एक्सिस जिसकी मेजर रखे हैं। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आएगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स वो आएगी x² अपॉन a² कितना 36/5 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन b² यानी 12/√5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आएगी स्टूडेंट्स x² बाय 36 का 1296 डिवाइड बाय 25 ऊपर चला गया, प्लस y² डिवाइड बाय 12/144 और डिवाइड बाय हमारे पास 5 आएगा तो ऊपर चला गया इज इक्वल टू 1। अब 1296 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1296 तो ये 25x² प्लस 144 किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा। 144 को जब हम इस पे कैंसिल करें तो 9 पे जाएगा स्टूडेंट, तो 9 को यहाँ मल्टीप्लाई करें 45y² इज इक्वल टू 1, तो ये आई हमारे पास 25x² प्लस 45y² इज इक्वल टू 1296। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 10th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स रेफर टू इट्स एक्सिस एज द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट हुज फोकाई आर ±2,0। फोकाई दे रखी है ±2,0, यानी इसकी एक्सिस कौन सी है स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस है और लेटेस्ट रेक्टम है हमारे पास 6, लेटेस्ट रेक्टम दे रखा है 6। तो स्टूडेंट फोकाई होता है c यानी ±c0 यानी c की वैल्यू 2 है और लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b² अपॉन a, वो है हमारे पास 6, तो 2 3 जा 6, तो b² की वैल्यू आ गई हमारे पास 3a। तो हमें पता है स्टूडेंट a² इज इक्वल टू b² प्लस c², तो a² की वैल्यू नहीं पता, b² की वैल्यू 3a है और c² की वैल्यू 2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स a² माइनस 3a
-4 इक्वल टू 0, तो ए स्केयर -4 फैक्टर बनेंगे 4a प्लस का a -4 इक्वल टू 0, तो a कॉमन आ गया a -4 प्लस 1 कॉमन आ गया a -4 इक्वल टू 0, तो a -4 इक्वल टू 0 आएगा और a प्लस 1 इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू -1 हो नहीं सकता क्योंकि a क्या है हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ होती है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो a इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। a की वैल्यू 4 यहाँ पे रखें स्टूडेंट्स, b स्केयर 3a के इक्वल है, तो b स्केयर आएगा 3 इंटू a की वैल्यू 4, तो b स्केयर आएगा हमारे पास 12, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आएगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स एक्सिस पे इलिप्स है स्टूडेंट्स हमारे पास, एक्स स्केयर अपॉन a स्केयर प्लस वाई स्केयर अपॉन b स्केयर इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्केयर अपॉन a स्केयर, a कितना है 4, तो 4 का स्केयर प्लस वाई स्केयर अपॉन b स्केयर की वैल्यू 12 इज इक्वल टू 1, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स स्केयर डिवाइड बाय 16 प्लस वाई स्केयर डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 1, तो इन दोनों का एलसीएम आया है 48, 16 थी 48, 3x स्केयर प्लस 12 चौक 48, 4y स्केयर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ जाएगी इक्वेशन 3x स्केयर प्लस 4y स्केयर इज इक्वल टू 48, तो दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी हम इसके 3 क्वेश्चन रह गए हैं, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है, अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।